दोस्तों, इंसान का मन सबसे चंचल होता है। उसको बोलो कि इधर ध्यान लगाना है तो वह कहीं और ध्यान लगाने लगेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा कि हमारा उस काम से कोई लेना देना ही नहीं होगा। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मन उनको बोले बिना इधर से उधर देखता तक नहीं। ऐसे लोग जो अपना ध्यान एक ही जगह पर घंटे घंटे लगाए रहते हैं, वो एक दिन में ऐसा नहीं कर लेते। इसके लिए उन्हें सालों का समय लगता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने कुछ शिष्यों को इसी सचेतन मन और ध्यान लगाने पर बातें बता रहे थे और उनके शिष्य उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुन रहे थे। देखो बालकों, हम इंसान हैं और हमारी आदत है किसी को भी देखकर या उसकी बातें सुनकर उसके बारे में तरह तरह की बातें सोच लेना। मानो वह कौन होगा या फिर क्या करता होगा या फिर यह अच्छा आदमी है या फिर बुरा। यह सब कुछ हम उस आदमी की एक बात सुनकर उसके पूरे चरित्र के बारे में खोजबीन कर लेते हैं और ये एक सबसे बुरी आदत है। इसके अलावा हमारा मन बिल्कुल भी एकाग्र नहीं होता है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि सामान्य इंसान का दिमाग सिर्फ 3% ही काम करता है। अगर इंसान अपने दिमाग को एकाग्र करे या फिर ध्यान लगाए तो उसका दिमाग न जाने इस दुनिया में क्या कर सकता है। पर हम अच्छी चीज़ों के अलावा बाकी सब चीज़ों में मन लगाते हैं। उनमें से एक शिष्य कृष्ण की बातें सुनकर भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बिना सोचे ही गुरु से एक सवाल किया, गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो तो लगभग हर आदमी करता है, तो क्या हर आदमी गलत है? और अगर सब गलत हैं तो फिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? मेरा मतलब है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है या फिर वो जो दूसरों को लेकर कह रहा है वो भी सही नहीं है। देखो प्यारे, इन सब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी कला जो हमें सीखनी चाहिए वो है अपने मन और शरीर को जागरूक रखना। अब तुम सोच रहे होगे कि भला शरीर और मन जागरूक कैसे रह सकता है? पर ये हो सकता है। असल में जब इंसान अपने आप को एक दर्शक के रूप में देखता है, उस समय वो सबसे ज़्यादा जागरूक माना जा सकता है। कई बार हम खुद कोई गलती करते हैं पर हमें लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलती किया है और इसका एक ही कारण है कि हम पूरी तरह से अपने प्रति जागरूक नहीं हैं। जब तुम सबका मन जागरूक होगा तब तुम खुद का ध्यान रख पाओगे और गलती बहुत कम करोगे। अगर करोगे तो उसे सुधारने का तरीका भी तुम्हारे पास होगा। जागरूक होने से इंसान को ज़्यादा तनाव भी नहीं होता है और उसकी ज़िंदगी की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये गुण सिर्फ इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि आप सामान्य जीवन जी सके। इस गुण को पाने से आप अपने ईश्वर की आराधना भी अच्छे से कर सकते हैं और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बात सुनकर सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जादू की कक्षा में हैं और वाकई वो अपने ईश्वर को पा सकते हैं। गुरुजी, तो हमें वो उपाय बताइए जिससे हम अपने ईश्वर और अंतर मन में झांक सके। देखो प्यारे, इस जागरूकता के लिए जरूरी है हम रोज ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की बात मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि वो हर चीज़ की जड़ में है। जो लोग रोज आधा घंटा भी ध्यान लगाते हैं वो लोग बाकी लोगों से काफ़ी अलग होते हैं और उनके चेहरे की तेज भी अलग दिखाई देती है। खैर, अगर तुम्हें तुम्हारे मन के भीतर देखना है या फिर अपने ईश्वर को पाने की इच्छा है तो रोज ध्यान लगाना शुरू करो। जब भी काम से खाली समय मिले तो ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने में अगर परेशानी आती है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ या फिर दीवार पर कोई एक बिंदु बना लो और उस पर आंखें खोलकर ध्यान लगाओ। अगर तुम रोज ऐसा आधे से 1 घंटा भी करना शुरू कर दोगे तो तुम जो करोगे उसे लेकर भी जागरूक रहोगे और तुम्हारे जो शब्द होंगे वो बहुत ही नपे तुले होंगे। ध्यान लगाने से न सिर्फ तुम्हारी समझदारी बढ़ेगी बल्कि
तुम्हारी एकाग्रता भी बढ़ेगी। ध्यान से तुम्हारी चिंता और बेवजह के डर भी गायब हो जाएंगे। तुम कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे और उसे कर दोगे। बेवजह समय बर्बाद नहीं करोगे जैसा कि सामान्य लोग करते हैं। ध्यान लगाने से भविष्य में आपको थोड़ा साफ दिखने लगता है। तुम सब कोशिश करो कि ध्यान लगाने का काम तुम रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लो। गुरुजी, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान कैसे लगा सकते हैं? आप तो जानते ही हैं घर में कितना शोर शराबा होता है और ऐसे में ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? प्यारे, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि कब और कैसे ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह होता है या फिर शाम को सूरज डूबने के समय। बाकी समय भी कर सकते हैं, पर उस समय ध्यान लगाना काफी कठिन पाया गया है। ध्यान लगाने के लिए हमेशा थोड़ी शांत जगह ढूंढो जहाँ पर किसी तरह का कोई शोर शराबा ना होता हो, और अगर घर में हो तो घर वालों से कहो कि कुछ देर शांत रहें जिससे तुम ध्यान कर सको। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम में बाधा डालेंगे। इसके अलावा कई बार ध्यान लगाना तो अकेले लगाना, क्योंकि यह कई लोगों को परेशान कर देता है। तो ऐसी स्थिति में किसी और को भी साथ रखें और साथ में ध्यान करें। अगर किसी के साथ भी ध्यान लगाना मुश्किल होता है तो किसी गुरु को रख सकते हैं या फिर ध्यान लगाने की कई विधियों को देख सकते हैं, क्योंकि भारत में कई तरह की ध्यान लगाने की विधियां हैं और सब उतनी ही कारगर हैं। उन विधियों में से जो भी तुम्हें ठीक लगे उसके गुरु से उसे पूरी तरह सीख लो और फिर उसे अकेले में करो। जब तक कोई भी विधि तुम्हें पूरी ना आ जाए उसे अकेले करने की कोशिश मत करना। सामान्य ध्यान लगाने की विधि आप अकेले कर सकते हैं। गुरुजी, तो क्या सिर्फ कुछ दिन ध्यान लगाने से हमारा दिल दिमाग जागरूक हो जाएगा? देखो प्यारे, इस दुनिया में कुछ दिन कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास ही आपको कुछ दे सकता है। ध्यान जब तुम अपने दिन में जरूरी काम की तरह करोगे तब जाकर ये तुम्हें कुछ फल देगा। जब तुम अच्छे से ध्यान करना सीख जाओगे और वाकई यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा तो तुम महसूस करोगे कि तुम किसी भी बात पर ज़्यादा बेवजह नहीं सोचते हो और ना ही फालतू चिंता करते हो। तुम लोगों को देखकर उनके चरित्र की फालतू बातें नहीं करते हो, बल्कि सिर्फ ऐसी बातें करते हो जो वाकई काम की हो। ध्यान लगाते हुए कभी कभी तुम्हें यह एहसास होगा कि मानो एक पल को तुम्हें याद ही नहीं था कि तुम कहाँ पहुँच गए थे, और उसी पल को कहते हैं हमें ईश्वर मिल जाता है। किसी को ईश्वर याद नहीं रहता, पर उस एक पल में क्या हुआ होता है यह भी किसी को याद नहीं रहता। खैर, ईश्वर मिलना तो एक दूसरी बात है। इस इंसानी जिंदगी को चिंता मुक्त जीना ही ईश्वर से मिलने जैसा है। अपने गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्य ने मन बना लिया था कि वो अपने दिन के कामों में ध्यान को भी शामिल करेंगे। दोस्तों, हमें भी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में ध्यान को शामिल करना चाहिए। आप भले ही 10 मिनट निकालें, लेकिन रोज ध्यान करें। इससे आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इससे आपका तनाव, चिंता सब कुछ ना के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह मधुर वाणी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।